हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, कल हमने किया था क्लास 7th का इवनिंग शिफ्ट का पेपर, उसमें सेक्शन ए को। आज हम करेंगे सेक्शन बी को बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पादपों में सामान्यतः रुद्र कहाँ उपस्थित होते हैं, इसका एक कार्य लिखिए। वेयर आर स्टोमेटा जनरली लोकेटेड इन प्लांट्स, राइट वन फंक्शन ऑफ इट। तो बच्चा आपको ये याद होगा कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है वो होता है लीव्स या पत्तियों में। ठीक है बच्चों, तो पत्तियों में ही ये स्टोमेटा या रुद्र होते हैं। इनका बेसिक काम ये होता है कि ये गैसेस का एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान करने में तथा ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर वाष्पोत्सर्जन करने में काम आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों सेक्शन बी का। एक परिजीवी पौधे का नाम बताइए और यह मेजबान या होस्ट पौधे को कैसे नुकसान पहुंचाता है। नेम ए पैरासाइटिक प्लांट एंड हाउ डज इट हार्म द होस्ट प्लांट। तो बच्चा उसका नाम आप लिख सकते हैं कोस्कटा या अमरबेल। अमरबेल भी लिख देंगे आप इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। दूसरी चीज जो मेन आती है कि हाउ डज इट हार्म द होस्ट प्लांट, यानी कि पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, होस्ट मेजबान या होस्ट पौधे को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो जब हमने बच्चों इसके बारे में पढ़ा था, परिजीवी या पैरासाइटिक के बारे में पढ़ा था हमने, प्लांट्स के बारे में, तो वो क्या करता है, जो होस्ट होता है या मेजबान होता है उससे क्या करता है, उससे उसका सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, यानी कि जो उसका पोषण है सारा का सारा अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। तो इससे क्या करता है, वो उसे इन सब चीज़ों से दूर कर देता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये उसका कारण होता है। नुकसान का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उसका न्यूट्रिएंट ले लेता है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 साल में कम से कम एक बार दलहनी फसल लगाने की सलाह दी जाती है, क्यों। इट इज एडवाइज टू प्लांट लेग्यूमिनस क्रॉप एट लीस्ट वंस इन 2 ईयर्स, वाई। तो बच्चों आपको याद होगा कि लेग्यूमिनस जो क्रॉप होती है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले या सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वो नाइट्रोजन चक्र का निर्माण करती है और नाइट्रोजन भंडारण का काम करती थी, फर्टिलिटी को पूरा मेंटेन करती है नाइट्रोजन के केस में। तो इसीलिए इस तरह का काम की फसल को लगाने के लिए बोला जाता है बच्चों, ताकि जो जमीन है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा किया जा सके बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर है इसका चौथे का दूसरा भाग है, कवक प्रकृति में मृत जीवी होते हैं, वाई फंगस इज सेप्रोफाइटिक इन नेचर। तो कवक सेप्रोफाइटिक या मृत जीवी कब होंगे बच्चों, सीधा सा संबंध है। मृत जीवी या सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो मरे सड़े गले चीज़ों पे या ऑर्गेनिज्म पे जीवित रहते हों, जैसे कि आपका मशरूम उगता है, वैसी फंगस भी इसी तरीके से उगती है। तो इसीलिए फंगस या कवक क्या है, मृत जीवी या सेप्रोफाइटिक नेचर की है बच्चों। चलिए अब इसका पांचवा भाग देखते हैं बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। पांचवे के भी दो भाग हैं बच्चों। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहिका में शुरू हो जाता है, क्यों। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द बक्कल कैविटी, वाई। तो होता क्या है बच्चों, जो हमारा लार है, लार ग्रंथि से जब उसका रिसाव होता है, यानी स्लाइवा है, स्लाइवरी ग्लैंड से जब उसका सेक्रेशन होता है, तो वो क्या करता है, जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट वाला जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी सीधी भाषा में कहे कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। तो इसीलिए ऐसा होता है बच्चों। इसका दूसरा भाग है, मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत या वृद्ध आंत की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं बच्चों, या वृद्धांत की बात करते हैं, तो वो करती क्या है बच्चों कि जो हमारा फूड डाइजेशन में प्रोसेस चल रहा है उसमें से पानी और जो सॉल्ट या नमक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा है, मतलब जिसका पाचन अभी बचा हो रहा है, चल रहा है, खत्म होने वाला है, उसमें से वो निकालने का काम करती है। ये इसका काम होता है, बस मेन तो यही काम होता है इसका। फिर है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड इन व्हीकल मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको उसमें मिला था, कई सारे क्वेश्चन आपके जो आपको सैम्पल पेपर कराया गया था उससे मिलते जुलते हैं। तो एक साइड में आपको ये लिखना है, फिर आपको करना क्या है, 36 इंटू 1000 और नीचे करना है 60 इंटू 60,
यानी किलोमीटर का 1000, आवर का सेकंड में करने के लिए 60 × 60, और आखिरी में आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों आपका आंसर आ गया। अब इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7वां क्वेश्चन आपका, एक साइकिल 120 मिनट में 5000 मीटर की दूरी तय करती है, साइकिल की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? ए साइकिल कवर्स 5000 मीटर इन 120 मिनट, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द साइकिल इन किलोमीटर पर आवर? तो पहले तो इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। 5000 मीटर क्या हो गया आपका? 5 किलोमीटर हो गया बच्चों, ठीक है। और फिर अगर बात करें 120 मिनट की, तो ये कितना हो गया बच्चों? 2 आवर, ये 2 घंटे हो गया बच्चों। अच्छा, अब आपको याद हो उसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय बच्चों, ठीक है। चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। तो जब हम 5/2 करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा आंसर बच्चों, इधर लिख देता हूँ, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में पहला भाग देखते हैं बच्चों। हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बताना बच्चों, मैं पहले ही बता दिया आपको। सिंथेसिस ऑफ फूड इन ए ग्रीन प्लांट, क्योंकि मेन जो इंग्रेडिएंट है उसका ग्रीन प्लांट या ग्रीन लीव्स होता है। तो हमें क्या बताना है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बताना बच्चों इसमें। इसका दूसरे भाग का पहला भाग देखते हैं बच्चों। क्या पौधों में पाचन तंत्र होता है? डू प्लांट्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ऐसा नहीं होता बच्चों। फिर ये पादपों को पोषण कैसे प्राप्त होता है? एक्सप्लेन हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन? तो जो आपका पूरा प्रोसेस है बच्चों, मेन उनका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही इनको क्या मिलता है? पोषण मिलता है बच्चों, ये बताना आपको, ठीक है। अब इसमें अगला पार्ट देखते हैं बच्चों, अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं। रुमंथन किसे कहते हैं? गाय एक रुमंथी है, उसे रुमंथी क्यों कहा जाता है? व्हाट इज रूमिनेशन? काउ इज रूमिनेंट, वाई काउ आर कॉल्ड रूमिनेंट्स? तो बच्चों सबसे पहले का देख लेते हैं। रुमंथन या रूमिनेशन, वो ऑर्गेनिज्म या वो जीव जो क्या करते हैं? कर्ड में एक जगह अनडाइजेस्टेड रूमन या जो आपका ग्रास है उसे स्टोर करके रख लेते हैं, उनको हम रूमिनेशन या रूमिनेंट्स कहते हैं। काऊ भी एक इसी तरह की ऑर्गेनिज्म है, रूमिनेंथी है या रूमेंथी है। कारण इसका क्या है कि काऊ भी क्या करती है? एक जगह स्टोर कर लेती है, पहले खा लेती है सारा का सारा खाना, कर्ड में जब स्टोर कर लेती है उसके बाद फिर उसके बॉल्स बन के आते हैं और वो जुगाली लेती है। सीधी भाषा में जुगाली जो लेते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? रोमंथी या रूमिनेंट्स कहते हैं। तो इस तरह के एनिमल में काऊ भी आती है, तो इसलिए इस तरह का कहा जाता है उसे, ठीक है बच्चों। फिर है आपका 9वें के 2 भाग और हैं बच्चों। पहला देखते हैं बच्चों, आहार नाल के किन्हीं 4 भागों के नाम बताइए। तो कोई भी 4 आप नाम ले सकते हैं बच्चों। बक्कल कैविटी हो गया, ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जो आपको पार्ट याद हो। जैसे कि 2 नाम तो ऊपर ही दिए हुए हैं आपके, ठीक है बच्चों। मुख हो गया आपका, उसके बाद वृद्ध आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत, ये लिख सकते हो आप। 3 नाम तो वैसे भी लिख सकते हो, आपके पेपर में ही दिए हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर आहार नलिका तो आप सीधे लिख ही सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर इसका दूसरा भाग क्या है बच्चों? दिग्रोम का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? तो ये क्या होता है? जो दिग्रोम या विलाई होता है वो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ये क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट का काम करता है, यानी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है फूड और न्यूट्रिएंट्स जो बचे खुचे हैं उसमें से बच्चों, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वें का। एक साधारण लोलक 25 दोलन 50 सेकंड में पूरा करता है। एक सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 25 ऑसिलेशन इन 50 सेकंड। सबसे पहला भाग इसका, एक साधारण लोलक का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक सिंपल पेंडुलम ऐसे बनाइए। ये छत है उस किसी चीज़ की, ये आपका पेंडुलम है, ये उसका धागा है, ये उसका जो गोल गोल जो बोब होता है वो है, और ऊपर छत है ही।
फिर ये पूछ रहा है क्या, इस लोलक का आवर्तकाल परिकलित कीजिए, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो टाइम पीरियड बराबर होता है टी जो है टाइम टेकन और नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, यानी आवर्तकाल किसके बराबर होता है, जितना टाइम लिया गया उसका और जो उसके क्या है नंबर है लोलक के, कितने वो ऑसिलेशन ले लिया। तो 50/25 ये आ गया आपका 2 सेकंड बच्चों। चलिए अब इसका आखिरी भाग देखते हैं बच्चों। आखिरी क्या है, रीमा को घर से पैदल स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। रीमा टेक्स 10 मिनट टू रीच हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस ऑन फुट। यदि उसकी स्कूल पहुंचने की औसत चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। इफ हर एवरेज स्पीड टू रीच स्कूल इज 2 मीटर पर सेकंड देन हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम दी हाउस। तो इसमें बच्चों हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक चीज़ हमें निकालनी है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है उसकी बच्ची की और समय दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो जब हम इसको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक तो हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड गुणा 10 मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 600 सेकंड आ जाएगा ये आपका। ये आ गया 1200 मीटर, जो कि लगभग होगा 1.2 किलोमीटर के बच्चों। ठीक है, फिर इसका बी भाग है, देखते हैं। यदि वह साइकिल का उपयोग कर घर से 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से स्कूल जाए तो वह स्कूल कितने समय में पहुंचेगी। तो इसमें भी आपको वही करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, इसमें मतलब इस फॉर्मूले में टाइम को छोड़ करके आपको क्या करना है, टी बराबर डी बटे एस, यानी कि टाइम बराबर हो गया तय की गई दूरी बटे स्पीड आपकी चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया आपका 1200, क्योंकि 1200 मीटर की दूरी उसने तय की बच्चों, और 3 क्या आ गया, आपकी स्पीड आ गया, 3 हमारे पास स्पीड है जो दी हुई है। तो ये लगभग आ गया आपका 400 सेकंड और लगभग 6.66 मिनट के आसपास, या 400 सेकंड आप लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर लीजिए आप अपने आप मिनट में बच्चों। तो बच्चों ये हो गया सेक्शन बी आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।